आई होप कि आप लोगों ने डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ लिया होगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल एक ऐसी जेल जो अपने इंडिया की सबसे सिक्योर जेल मानी जाती है, लेकिन इसके अंदर की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो ऑफिशियल्स आपको कभी नहीं बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ कैदी ही कैद में नहीं रहते, बल्कि जेल में रहने वाले कुछ कैदियों की आत्माएं भी इसी जेल में कैद रह जाती हैं। तो ये कहानी 1980 के आसपास की ही बात है। तिहाड़ जेल की एक सेल नंबर 14 में एक इंसान सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। कहा जाता है कि उसका नाम राघव था और वो एक हार्टलेस इंसान था। वो इतना ज्यादा बेरहम था कि वो मर्डर करने के पहले सोचता भी नहीं था और उसे किसी भी मर्डर का कोई भी पछतावा नहीं था और ना ही उसे किसी इंसान की जान की कोई भी कीमत थी। राघव जेल के अंदर रहने वाले प्रिजनर्स को भी डरा के रखता था, इवन कि उनके साथ मारपीट भी करता था। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जिस दिन उसके फेलो प्रिजनर को वो काफी बेरहम तरीके से मार देता है। एंड आफ्टर दिस उस पे कुछ चार्जेस और लग जाते हैं। अब वो इतना ज्यादा वायलेंट हो चुका था कि उसे बाकी प्रिजनर से अलग रखा जाना था, तो उसे शिफ्ट कर दिया जाता है सेल नंबर 14 में। सेल नंबर 14 में रहते रहते वो इतना ज्यादा बेचैन हो चुका था, क्योंकि एक तो वो अकेला रहता था और ऊपर से उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो शायद बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी। इसी के चलते वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपने ही कपड़ों से उसी सेल में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। और सुबह जब गार्ड उसी सेल का दरवाजा खोलता है तो उसकी डेड बॉडी छत से नीचे लटक रही थी। लेकिन सबसे डरावनी और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस सेल का जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें एक शैडो दिखाई देती है और राघव के मरने के बाद भी राघव उसी सेल में चलता फिरता दिखाई देता है, जिसके बाद आसपास रहने वाले कैदियों में भी खौफ का माहौल था कि आखिरकार इस जेल में चल क्या रहा है। और इस तरह की बुरी सोल जब जाती है तो आपको पता ही है कि वो कितना ज्यादा नुकसान करती है। और इसी दौरान एक नया कांस्टेबल आता है जो कि ये भूत प्रेत जैसी चीजों को बिल्कुल नहीं मानता था। तो उसका कहना ये था कि आज रात मैं यहाँ पे अकेला ही इस सेल के सामने खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि यहाँ पे कौन सा भूत प्रेत है। लेकिन जब सुबह होती है तो वो कांस्टेबल वहीं पे बेहोश मिलता है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर और स्टोरी सुननी है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।